ओपी चौटाला से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सीएम ओपी चौटाला दोषी करार। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 26 मई को होगी सजा पर बहस। और इसी पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, पूर्व सीएम ओपी चौटाला दोषी करार कर दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल नुपुर, आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली की है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, इन्होंने आज फैसला सुनाया है। 2 दिन पहले ही इस पूरे मामले में बहस पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों ने बहस की थी और उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शनिवार को फैसला आना था और आज शनिवार है और आज फैसला आया है। फैसला कोर्ट ने सुनाया है और कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार कर दे दिया है। यानी अब इस पूरे मामले में, आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जो सजा का ऐलान है वो 26 तारीख को होगा, तब तक के लिए अब इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था और इस पूरे मामले के बाबत इन पर चार्जशीट दाखिल की गई थी 2010 में और उसके बाद मामला हियरिंग चल रही थी और अब उसमें फैसला आया है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आईपीसी की सेक्शन 109 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर के बाद इनकी 3.68 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी अटैच किया था उसमें, जिसमें दिल्ली, सिरसा और पंचकुला में इनकी प्रॉपर्टीज थी। जमीन, फ्लैट और प्लॉट्स जुड़े हुए थे जिनको अटैच किया गया था और 6.09 करोड़ के आरोप हैं कि इतने की आय से अधिक इन्होंने संपत्ति अर्जित किया था। देखिए, जब भी किसी पर आरोप नुपुर लगता है तो आय से अधिक संपत्ति का, तो उसमें साफ तौर पे यह तथ्य पुख्ता होने चाहिए थे और ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी कोई कार्रवाई करती है तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं जो साक्ष्य मिले वो साक्ष्य पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ थे और इनकी संलिप्तता जरूर पाई गई थी। यही वजह है कि आज इनको दोषी करार दिया गया है। ठीक है सुशील, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, जिस तरह से अभी खबर सामने आ रही है कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया है, आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी तो वो जेल से बाहर निकले थे, अब फिर से आपको लगता है कि जेल जाने वाले हैं? जी, मैं इसको 3 रूप में देखता हूँ। पहला रूप, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 80 साल के हैं, उनके साथ इस प्रकार से अभी 10 वर्ष तिहाड़ के अंदर बिता कर आए और अब फिर जो है जेल में जा रहे हैं, ये जरूर जो है दुख पहुंचाता है। दूसरा रूप ये है कि वो हरियाणा के पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका इस प्रकार से दोबारा से दोषी साबित होना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरा, मैं एक अपराधी के रूप में देखता हूं जिनको हरियाणा की सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने उस अवसर का उपयोग अपने धन सृजन के लिए किया, लूट खसूट के लिए किया। ये भी एक बड़ी शर्मिंदगी भरी बात है। ये आज का दिन जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का, एक रिनाउंड पॉलिटिशियन को इस प्रकार से दूसरी बार जो है सजा मिली। यानी इतने कुकर्म किए उन्होंने जब उनको अवसर मिला कि एक के बाद एक मामलों में उनको दोषी माना जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था कहती है 99 इनोसेंट्स, 99 criminals may get away, but not one criminal will be, not one innocent will be punished. यानी कि 99 अपराधी बेशक बच जाएं, लेकिन एक भी मासूम व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी। और यहाँ ये महंगे वकीलों की फौज खड़ी करके भी एक के बाद एक कोर्ट अगर इनको दोषी बना रहा है, तो ये भारत के न्याय व्यवस्था की, भारत की जो न्याय व्यवस्था उसकी जीत के रूप में देखता हूँ। ठीक है, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर।
ओंकार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अगर अब ओपी चौटाला को अगर सजा होती है तो कितने साल की सजा हो सकती है? देखिए, जो आय से अधिक संपत्ति का मसला है, इसमें जो सेक्शन 109 है आईपीसी का, ये डिफाइन करता है कि 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है इस केस में। लेकिन जो तथ्य होते हैं, और ये जब इसका डिटेल्स देखेंगे आप, तो डिटेल्स यह कहता है कि आपने जिस दौरान आपको यह आरोप लगे हैं कि आय से अधिक संपत्ति आपने अर्जित किया है, तो उस दौरान आपने लीगली तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित किया है और इलीगल तरीके से कितना संपत्ति अर्जित किया है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसमें उसके आधार पर सजा का प्रावधान होता है। और वही एक क्राइटेरिया होता है कि वो सजा डिफाइन करता है कि ये सजा 4 साल की होगी या 5 साल की होगी या 10 साल की होगी। लेकिन मिनिमम जो प्रावधान है वो 4 साल का है और मैक्सिमम 10 साल का है। मैं एक सवाल भी नुपुर चाहूंगा कि जो अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विधु रावल जी, मैं जानना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि मुझे हमदर्दी है कि उनकी उम्र, ये हमदर्दी इसलिए है कि उनकी उम्र हुई रावल साहब, या फिर हमदर्दी ये है कि आप लोग उनके साथ सरकार में भी रहे हैं? देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सजा मिली इस बात की तो जरूर हमदर्दी है, लेकिन एक अपराधी को सजा मिली इस बात का संतोष भी है। ये भारत की न्याय व्यवस्था की बहुत बड़ी जीत है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग, चौटाला जैसे बड़े बड़े लोग भी जो है उनको भी सजा मिल रही है। ये भारत के न्याय व्यवस्था की ताकत दिखाता है। मुझे हमदर्दी इस बात की एक व्यक्तिगत रूप से एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तो है, लेकिन एक अपराधी के रूप में बिल्कुल नहीं है। और जब मैं ये देखता हूँ कि अपराध कब किया गया, जब उनको और अन्य लोगों से भी श्रेष्ठ रहना चाहिए था, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा प्रस्तुत करनी चाहिए थी। जब वो पब्लिक लाइफ में थे, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय तो और उनका ये बनता था, कर्तव्य बनता था कि अपने आप उदाहरण प्रस्तुत करते। उस समय ये किया हुआ अपराध अक्षम्य है। इस अपराध के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है, जरा भी सांत्वना, जरा भी संवेदना नहीं है, जरा भी सहानुभूति नहीं है। इस अपराध के प्रति तो ये चाहेंगे कि कठोरतम उनको सजा मिले। जी वीरू रावल जी, अभी एक हफ्ते पहले ही ये ओम प्रकाश चौटाला का बयान सामने आया था कि प्रदेश में भाजपा जब सरकार थी तब भ्रष्टाचार चरम पे था, और अब तो ये खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ऐसा कोई समय नहीं था जब घोटाले ना किए हो। देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार से खुद जिस व्यक्ति को एक नहीं, दो नहीं, 3 कोर्टों ने इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाला, जो जेबीटी घोटाला जिसको कहा जाता है, उसमें 3 कोर्टों ने उनको सजा की और 3 कोर्टों में एक भी कोर्ट ने सजा को एक दिन भी कम नहीं किया। पहले कोर्ट ने 10 साल सजा दी थी तो तीसरे कोर्ट ने भी 10 साल ही बरकरार रखी। तो ये बताता है कितने साक्ष्य मौजूद थे, और उसके बाद भी वो दूसरों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करे, खासतौर पे वो सरकार के बारे में टिप्पणी करे जो सरकार हरियाणा के जनजन के मन में बसी हुई है। हरियाणा का जनजन जिसको ईमानदार स्वरूप में देखता है, जिसने सरकार में आकर हरियाणा से भ्रष्टाचार पर लगभग अंकुश लगा दिया है, वो सरकार जिसके मुखिया को ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाना जाता है, उसके बारे में इस प्रकार की कहना तो यूं लगता है कि उन्हें अपना चेहरा पहले देखना चाहिए, आईने से मुलाकात करनी चाहिए। और हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी भी जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। रजवंत जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो पूर्व सीएम ओपी चौटाला जेल से बाहर निकले थे 10 साल की सजा काट के, अब दोबारा से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया है। देखिए, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और फैसले को पढ़ के हमें अपील में जाने का भी हमारा अधिकार है। हम कानूनविदों की एक बार राय लेके हम अगला कदम उठाएंगे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जिस षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फंसाने का काम विरोधियों ने किया था,
उससे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ना तो कमजोर होने वाली है, ना उसके कार्यकर्ता कमजोर होने वाले हैं। पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 3206 जेबीटी टीचर्स की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर जहां पर उनको सजा हुई थी, वो अपनी सजा को पूरी करके आए हैं। लेकिन आप देखिए अब वो किस सजा में अंदर गए थे। इससे पहले जिन टीचर्स के बारे में ये कहा गया कि वो उनमें अनियमितताएं हुई, उनको प्रमोशन दे दिया गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेज दिया गया। तो वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, उसी तरह का षड्यंत्र इसमें भी किया गया है। हम इससे ना घबराने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आप इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं? ये तो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, आप इसे षड्यंत्र कैसे बता रहे हैं? मैं आपको यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि ये जो चीज चल रही है, ये मामले ऐसे चलते रहेंगे। कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, अपील का राइट हमारा है, हम अपील में जाएंगे। जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचारी हम पर कोई भी आरोप लगाकर हमारे बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सिर्फ ये तब तक है जब तक कि हम अपील में ना गए हैं। ये पुराने मामले हैं, इस प्रकार के मामले जो चल रहे। ठीक है, विदु रावल जी हमारे साथ लगातार जुड़े। विदु रावल जी, अभी आपने इनको सुना, ये तो इसको राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। जी, ये खुद पहले कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कहते हैं, उसके बाद कोर्ट के फैसले को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हैं। फिर शिक्षा भर्ती घोटाला, मुझे लगता है इसकी तो कम चर्चा करनी चाहिए, नहीं इससे तो बचना चाहिए। ये तो इनका और बदसूरती बदहाली को और ज्यादा प्रस्तुत करता है। खैर, एक नहीं दो नहीं तीन कोर्टों ने शिक्षा भर्ती घोटाले में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को तीनों ने सजा दी और एक भी कोर्ट ने एक दिन भी सजा कम नहीं की। तो ये किस प्रकार की बात कहते हैं, फिर सजा भुगत के आए हैं। लेकिन ये तो होलियर देन दाओ वाला जो अप्रोच है, यानी मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, यानी ये वफादारी का चरम है कि जिसकी गुलामी गलत शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं, लेकिन जिसकी वफादारी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितनी ही सजाएं हो जाए, कितनी बार वो दोषी साबित हो जाए, लेकिन हम उसकी वफादारी नहीं छोड़ेंगे। भाई ये तो उस तरह का। विदु रावल जी एक चीज पूछो, मैं भी आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो सजा हुई थी और उसमें अनियमितताएं बताई गई थी, तो क्या जो सजा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मिली है, उन टीचर्स को प्रमोशन क्यों दिया गया? क्या वो गलत हुए? क्या वो सही भर्ती हुए थे? तो उनको प्रमोशन दे दिया गया। मेरे पास समय का अभाव है, छोटा सा जवाब विदु रावल जी जल्दी से। देखिए, अनियमितता रिश्वत लेकर ओम प्रकाश चौटाला जी ने वो भर्ती की, ये साबित हुआ था। लेकिन जिन लोगों में से किन लोगों से रिश्वत ली, कितनों से ली, ये नहीं साबित हुआ। तो हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है रजवंत जी, वो ये कहता है कि 99 क्रिमिनल्स में गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी पनिश्ड। तो एक भी अगर इनोसेंट है उसको पनिश नहीं किया जाएगा। 3206 में एक भी अगर व्यक्ति का 3 कोर्टों में एक में भी ये प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। विदु रावल जी और रजवंत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।